वो हथियाना कह लो, इसने मिल भी खरीद लिया और इसने उस पे से तो मिल ले लिया, एक हिस्सा उसका जो भी था, हमारे पे तो वो पैसा ले लिया, उसी पैसे से मिल को ठीक कर रहा। तो इस पैसे पे इसका ना नैतिक अधिकार है ना कोई कानूनी अधिकार है। यू इसका एक बहुत घटिया तरीका है। और यू जो कोई किसी का पैसा रख ले तो वो तो ताकत से लिया जा। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, या तो इन पे प्रेशर बढ़ाया जा जो इस समझौते में थे, इस पैसा मिलेगा। लोकदल या और इस जिले में MP MLA बनाए, लोकदल वाले तो भाजपा में जाए मिले। किसानों को कितनी बड़ी धोखा दिया इन्होंने, किसानों को लोकदल वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया। अब उन्हीं के खिलाफ तो हमने ये जिताए और उन्हीं के दौरे जो हमारा किसान नहीं दुआ रहे उन्हीं के दौरे जाए बच्चे। कल परसन को काम है, अरे कुछ करो कलक कर रहे, हम कुछ नहीं करते। आवे यहाँ भीड़ कचोरी भाषण दे, जो कह जहाँ इनका पसीना पड़ेगा मेरा खून पड़ेगा। आज लोग तो प्रसन्न है, 1.1 बात किसानों के पक्ष में कोई कराई। अब यहाँ धरना टिक गया, 6 दिन हो गया आज, और नहीं आएगा यही बैठा काम तो रुके रहेगा, ये तो बंद है ही। एक धरना हमारा यहाँ भी लगातार रहेगा भाई। सभी किसान भाई एक तक या बॉन्ड के हिसाब से तक किसान आ जाओ, और सब मिल को किसान जो है वो अपने हक के लिए लड़ता ही आ रहा। मजदूर धरने पे, किसान धरने पे, तो हमने लोकसभा चुनाव में हम इनके खिलाफ रहे, खुल के रहे, और आगे भी उसके बाद भी इतनी गिरावट इनकी इस लोकसभा चुनाव में हुई पहली सरकार में, और अब की जो सरकार है ये बैसाखियों पे लेके चल रहे, और उसके बाद भी ये अपनी जो हरकत थी इनकी किसान और ये हक की लड़ाई है, इसमें लिपापोती की बात ना करो और अपने सही रास्ते पे आके एक सही वादा कर लो। बार बार ये तारीख ना बदलो। थारी साथ हमारा कोई केस फाइल तो नहीं रहा, तुम वकील की तरह हमें तारीख दे रहे, तुम चाहे 1 हफ्ता लेट की दे दो हमें, लेकिन दे दो सच। और यहाँ समाधान का हिस्सा बनकर आ जाओ, हमारे बीच में समस्या का हिस्सा बनकर ना हो। लेकिन इन्होंने सब बात अनसुनी करी। अब जो नए सिरे से जो बात आई घूम फिर के इनका तानाशाही रवैया सामने आ चुका, और उस तानाशाही की भाषा का जवाब तानाशाही के रूप में दिया जाएगा इन्हें। खतरली देवबान और 5 फैक्ट्री इससे अलग चलाई, वहां के किसान है उन्हें दबाने कर कुचलने का काम करे, फैक्ट्री अपनी मनचाही करे। वहां का तो अभी प्रयास का शामली मिल खरीद दे त्रिवेणी का, इसे पता चल जाएगा अब जा भाई शामली किसान कैसे है। अंदाजा तो यही है, इनके लक्षण तो यही है कि ऊन की और थाना भवन मिल की और इस त्रिवेणी वाले की कुछ गठजोड़ है। इन पर दबाव न बन जाए कि पैसा भुगतान अगर त्रिवेणी वाला कर दे, शायद वे न सक्षम हो रहे न बैठ कर कुछ मिली भगत कर ली हो। लेकिन भाई इस बार इस मिली भगत को ही तोड़ने का काम हम किसान करेंगे, और पूरी लड़ाई हिम्मत के साथ। इस बार ये नहीं होगा कि फैसला हो गया 95 दिन हो गए चली गई, इस बार तो पैसा लेकर शामली में भी पाड़ा पड़ा। मैं तो इनके जितने भी बड़े अधिकारी है सुनते हो, सत बुद्धि दो भाई भगवान तुम्हें, और चला लो अपना काम। इनका किसानों का भुगतान कर दो। इनमें इतना वैसा रहा कोई मरमुरा आ जाएगा जब तुम रुपये भी दोगे और फैक्ट्री भी चलाओगे। तो यहाँ कोई शहीद होने को लिए तैयार बैठे कुछ लोग। और प्रशासन से भी अपील करूं, 2 साल हो गए, तुम सब बात को जानो, ADM साहब सब बात से अवगत है। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। हम फिलहाल शामली शुगर मिल पर मौजूद है, जिस पर किसानों का 263 करोड़ रुपए बकाया था। उसने 25 करोड़ रुपए एक समझौते के तौर पर किसानों के खाते में डाल दिए थे, और 47 करोड़ की 4 किस्त देने का वादा किया था, लेकिन वो किस्त किसानों के खाते में नहीं आई। उसके बाद शामली शुगर मिल के अंदर ही धरना रखा गया। फिर भी मिल अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि कोई आश्वासन लेकर किसानों के पास नहीं पहुंचा। उसके बाद फिर धरने को शुगर मिल के अंदर काम रुकवाकर रख दिया गया। पिछले 6 दिनों से लगातार धरना चला हुआ है बकाया भुगतान को लेकर। वैसे तो धरना काफी लंबा चला हुआ है इस बकाया भुगतान को लेकर। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनकी आगे की रणनीति क्या है, कब तक उम्मीद लग रही है कि बकाया भुगतान हो जाएगा, उसी को लेकर चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो जी राम राम। राम राम। तो क्या स्थिति लग रही, क्योंकि बकाया भुगतान का पैंच बहुत लंबे समय तक अड़ा हुआ है, लेकिन होना
ना होना वो सिर्फ मिल अधिकारियों के हाथ में ज्यादातर नजर आ रहा। भाई मिल अधिकारियों के वो तो देखो जो भी स्थिति ये भी अब बनी नहीं, या पहले 95 दिन जो धरना दिया था और उसके बाद जो स्थिति हुई थी कि भाई हमारा पेमेंट जो है, एक लिखित समझौता हुआ था उसमें प्रशासन और मिल, वो रजतलाल जो पुराने वो थे और किसान, उनके एक समझौता हुआ था लिखित के मिल बिकने पे पेमेंट मिल जाएगा। मिल बिक भी गया, लेकिन बिक के जो धोखा हुआ किसानों के साथ, ये इतना बड़ा अन्याय इस आदमी ने कराया जो नए आए। भाई इसे तो व्यापार कर रहा है, हमारी क्या लेन देन का काम है इसका। तो इस पे जो यू हमारा पैसा दबा के बैठ गया ना, तो यू कोई नैतिक वो है ना कोई कानूनी तरीके से जायज ठहराया जा सकता। कोई तो आके बतावे धरती पे, कोई भी आदमी आके बतावे कि इन किसानों के साथ जो ये 2 साल के पैसे के तो समझौता हुआ उन्हीं की शर्तों पे, टाइम भी उन्होंने बढ़वाया, 4 किस्त भी उन्होंने कही, उसके बाद जो इनका इरादा बदला इनका त्रिवेणी वालों का कि ये बिल्कुल ही 1-2 साल पे ले गए इसे, तो यू एक बहुत बड़ा घटिया कार्रवाई इन्होंने, इसे गुंडागर्दी कह लो, दादागिरी कह लो, या किसान के पैसे को हथियाना कह लो। इसने मिल भी खरीद लिया और इसने उस पर से तो मिल ले लिया, एक हिस्सा उसका जो भी था हमारे पे था वो पैसा ले लिया, उसी पैसे से मिल को ठीक कर रहा। तो इस पैसे पे इसका ना नैतिक अधिकार है ना कोई कानूनी अधिकार है, यू इसका एक बहुत घटिया तरीका है। और यू जो कोई किसी का पैसा रख ले तो वो तो ताकत से लिया जा, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, या तो इन पे प्रेशर बढ़ाया जा जो इस समझौते में थे, जिब पैसा मिलेगा और वो काम होगा जिब के थोड़े किसानों तो नहीं होने का, घने किसानों तो होगा। और घने किसानों को हमें यहाँ इकट्ठे करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हर एक किसान को जो भी इस बाइट सुन रहे लोग, हर आदमी शास्त्री को ठेका दे के या बाबा को ठेका दे के अगर नु मान रहे हो घरू बैठ के अगर यही कर देंगे इस काम को, इनते होने का नहीं। हर एक किसान को नु मानना पड़ेगा, मुझे अपना पेमेंट लेना तो यहाँ आना पड़ेगा, उस सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। और यह बहुत बड़ी लड़ाई होगी क्योंकि वो उसके मुकाबले इसके 7-8 मिल है। या तो हमारे पास आज ऐसा संगठन तो है नहीं, अब हम इसके एक मिल रोकने तक काम नहीं होने का, अब हम इसके सारे प्लांट रोक दें। हमारे पास प्रदेश के लेवल का संगठन तो किसान के पास आज है नहीं, जिब इस पर प्रेशर पड़े। और मिल हम नहीं रोक रहे, किसान मिल खुश होकर नहीं रोक रहा, मिल को तो वे रुकवा रहे जिन्होंने, किसान इसके लिए दोषी नहीं। हम तो चाह कि इसका काम कल को शुरू हो जा और वो टाइम से पहले चल जा, लेकिन वो जो पैसा हमारा उसने रख लिया जो नाजायज है, उसका कोई अधिकार नहीं उस पर। तो इसलिए कि हमारी लड़ाई तो बेहद या जरूरी जायज है, तानाशाही पे उतर रहा। 2 साल तक जिस पैसे का हम इंतजार कर रहे थे, जो भी हमारे खातों में होता ना उसे इस्तेमाल कर लेते, कहीं ना कहीं अपनी जरूरत पूरी करते, उसे यू लेकर बैठ गया। और यह उसकी दादागिरी है। और उसे हमेशा यहाँ अगर किसानों के साथ पहला ही सीजन है उसका, तो इबलो तो हमारा उसका कोई ना हमारा उस पर पेमेंट ना हमने उसे गन्ना दिया, ये तो पहला ही था हमारा। उसने जो यह घटिया कार्रवाई करी, इसका कुछ अच्छा संदेश नहीं गया। अगर ये ग्रुप वाले भी अगर सुनते हो, ये भी इस बात को मैसेज करें वहां, भाई इस तरीके से अपनी इनकी भी इमेज खराब हो रही। यू अविश्वास इनके हमारे बीच में हमेशा के लिए रहेगा, यू ना इनके लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा। तो आ जाओ, जनप्रतिनिधि पर जाऊंगा, बीच में मौजूद थे, उदन 4 किस्तों को लेकर फैसला होया, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद मिल अधिकारियों की दादागिरी का हमने वीडियो भी देखा। भाई हम 2 साल तक पहले दिखते नहीं, जो थर पर हो कर लो, इसी तरह के बयान थे। हम तो भाई 12 करोड़ एक बार दे सके, 12.5 करोड़ एक बार दे सके। तो जनप्रतिनिधि भी बोने नजर आए। ये बात सुनो जनप्रतिनिधि की, दिल्ली सरकार की, बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत लंबा धरना चला, बिल्कुल, और इसकी नीतियों के खिलाफ यहाँ भी धरना चला। इसकी नीति से हम दुखी हो गए। लोकदल या और इस जिले में MP MLA बनाए, लोकदल वाले तो भाजपा में जाए मिले। किसानों को कितनी बड़ी धोखा दिया इन्होंने, किसानों को लोकदल वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया। अब उन्हीं के खिलाफ तो हमने ये जिताए, और उन्हीं के दौरे जो हमारा पीसा नहीं दुआ रहे, उन्हीं के दौरे जाए बच्चे। कल पर्सन को काम है, अरे कुछ कर कलक कर रहे, हम कुछ नहीं करते, आवे यहाँ
भीड़ कच्ची भाषण दे, जो कह जहाँ इनका पसीना पड़ा, मेरा खून पड़ा। आज लोग तो प्रसन्न है, 1 बात किसानों के पक्ष में कोई कराई नहीं, जुबानी लफा जब बस जुबानी। मैंने कहा तू लग जाए गंजा पूरा पर पुछवा दे, किसान दुखी हो जाए। जो गंजा भी रहेगा खेत में, दिक्कत तो आई जाएगी। कल हाँ लग रहे कुछ नहीं, बस का कुछ नहीं। बस नेता तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, किसान ने लगभग 30-40% वोट गिरी, इब का 30-40% वोट गिरी। इब का बिल्कुल वोट ना गिरे कोई भी किसान, जब चुनाव आवे कतई वोट ना गिरे। अगर बहिष्कार चुनाव का पूर्ण रूप तब बहिष्कार। और जो वोट मांगने जा, इन्हें कह दे वहां चले जा मिल में, हम तो ठहले हुए बक्से भरे हुए, हम वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को भी देंगे, सब एक है। ये यही तो आगे भाषण, सब एक है। तो शास्त्री जी रणनीति क्या बनेगी अब जा, क्योंकि 6 दिन यहाँ भी बैठे हुए हो गए, पिछे 95 दिन बैठे थे, स्थिति जो की तू है, मिल मालिक बदला पेमेंट नहीं हुआ, मतलब मालिक बदल गया भुगतान नहीं हुआ। तो इब रणनीति कितनी कठोर आगे बनेगी और क्या रणनीति है? अब तो निर्णय कठोर लेना पड़ेगा क्योंकि नरमाई तो काम नहीं चल रहा। अब परसों को जो है, कल चुनाव है और परसों को भाई हमने कहा सभी किसान भाइयों से अपील है, पर ज्यादा से ज्यादा आओ, बॉन्ड ले लो, एक आदमी आ जाओ, एक किसान, और इस मिल को भर दो। जब ही समस्या होनी शुरू हो जाएगी, एक ये बात होगा तुम। जनप्रतिनिधि भी आवे लेकिन उन पर भी कोई ठोस आश्वासन नहीं है। और जिस तरह का हमने भाषण यहाँ के यूनिट हेड का देखा उस दिन, अंदर तो बोल रहे थे, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी थे बड़े बड़े, और जिस तरह के तेवर उस यूनिट हेड के देखे तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। ऐसा है, देखो मान लिया यहाँ का पता नहीं, शामली का मान लिया किसी को पता नहीं, तो कुछ ही बोल दो। जब यहाँ रुकना पता लगेगा, जब नहीं बोल रहा तो यहाँ का पता चल गया होगा। अभी तो जब मैं पहले नवे नवाया होगा तब बूझ लिया होगा क्या स्थिति है। तो ऐसा है, अब यहाँ ही धरना टिक गया, 6 दिन हो गया आज, और भी नहीं आएगा यही बैठा काम तो रुके ही रहेगा, ये तो बंद है ही। एक धरना हमारा यहाँ भी लगातार रहेगा। भाई सभी किसान भाई एक तक या बॉन्ड के हिसाब से तक किसान आ जाओ और सब मिल को भर दो। जब ये तारा भुगतान नुमानने मिल गया, बस मैं अपील करना चाहूँ सब किसानों से, आ जाओ बस और ले लो अपना। घर बैठ कर किसी को मिलने का भाई अच्छा घर बैठ कर मेरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेना आ जाओ अपना और ले जाओ। किस दिन जो है बड़ा निर्णय लिया जाएगा, वो कौन सा दिन होगा? ऐसा है, कल तो चुनाव है डेलीगेट के, हो जाएगा परसों को लिया जा। हमने मैं किसान आऊंगा सलाह करेंगे, तो उधर नहीं लेना या अगले दिन लेना या कब लेना, मतलब ये भी लेना पड़ेगा। तो सलाह करके बता देंगे उधर नहीं लेना या कब लेना, तो ये लेना तो पड़ेगा। तो प्रधान जी एक बात पूछूंगा, जन प्रतिनिधि की बात चल रही यहाँ लगातार, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा था चुनाव के टाइम पे आपने जो यहाँ सांसद बनी उनके लिए घर घर जाकर प्रचार कराया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कुछ बात हुई पेमेंट की उनसे, कुछ वार्तालाप हुआ इस बारे में? सबसे पहले तो राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जितना सहयोग यहाँ अपने हक के लिए किसान और मजदूर कर रहा, अपना टाइम भी दे रहा, अपना काम भी छोड़ रहा, इतना ही योगदान आपका भी है, क्योंकि आप इन किसान मजदूरों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने एक बात पूछी प्रतिनिधि की, देखो प्रतिनिधि यहाँ एक नहीं है, अनेक हैं। और आपने कहा कि भाई आप किसी के लिए प्रचार कर रहे थे, लोकसभा का चुनाव कह रहे आप, उसमें हमने प्रचार करा, उसमें ना तो कोई भाई ना बोलने वाली बात है ना कोई डरने वाली बात है, किसी से भाई खुला प्रचार करा हमने, और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करा हमने। और वो इसलिए प्रचार करा कि जब से ये सरकार आई, डबल इंजन की सरकार जो इनकी आई, तभी से किसान जो है वो अपने हक के लिए लड़ता ही आ रहा। मजदूर धरने पे, किसान धरने पे, तो
हमने लोकसभा चुनाव में हम इनके खिलाफ रहे, खुल के रहे, और आगे भी उसके बाद भी इतनी गिरावट इनकी इस लोकसभा चुनाव में हुई पहली सरकार में, और अब की जो सरकार है ये बैसाखियों पे लेके चल रहे, और उसके बाद भी ये अपनी जो हरकत थी इनकी किसान और मजदूर ने परेशान करने की, वो झुकी तो है, मान तो नहीं रहे भाई। अगर ये किसान का पेमेंट दे दे टाइम पे, या मजदूर की जो मजदूरी है वो भी किसान टाइम पे दे देगा, किसान मजदूर इस देश का परेशान ना रहे, तो कौन खिलाफ बोल जाएगा भाई। अच्छा, एक भाषण में बाउंसर वाली बात हुई थी, उसका थोड़ा बताओ, क्या माजरा था? ये यूनिट हेड है मिल का, नया आए हुए भी, वहां तहसील में किसानों के साथ मीटिंग थी, हमारे बड़े थे उसमें जिनका हम सम्मान करें, और उनके कहने पे हम कुछ भी करने न तैयार हैं। तो हमारे बड़ों ने बताया कि भाई वहां जो यूनिट हेड आया तो 2 गाड़ी बाउंसरों की ले रहा था। तो मैं उस यूनिट हेड से भी कहूं, नाम नूम का तो मुझे उसके पता नहीं, ये जो भाड़े का टट्टू लेगा यहाँ आया, शायद इसने पता नहीं था कि वो शामली जिला है। कम से कम अपनी बुद्धि सेट करके और थोड़ा सा दिमाग लगा कर अगर यहाँ था ना, तो इन भाड़े का टट्टुओं ने शामली का बार छोड़ का ये अगली बार अगर आवेगा। अरे भले आदमी, एक बात तो बता, 70,000 किसान है इस मिल पे, और 70,000 किसानों में से जैसे वो बाउंसर लाया था ना, ऐसे 35,000 बाउंसर है हमारे जैसे, जो पता भी नहीं चलन देने का इसके गे कहाने में। और यू 2 गाड़ी बाउंसरों की लाया, किसान में तो वह ताकत है, सरकार के घुटने टिकवा दिए थे दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के कहा था कि तीनों कानून वापस हो, ये तो कुछ सौदा ही नहीं है। रही बात प्रतिनिधि की, आपने कही थी, मैं उस पर भी कह दूं, देखो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों राहुल भाई, हम हैं किसान के लिए लड़ने वाले, क्योंकि हम खुद किसान और मजदूर के बेटे हैं। कोई भी प्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं आपके मंच के माध्यम से खुला कह रहा कि सांसद, विधायक, इन्हें पता रखना चाहिए कि आपके जिले में कितने मिल हैं और कौन से मिल पे लोग परेशान है, किसान कहाँ धरना दे रहा, तो इन्हें खुद आना चाहिए। किसान नहीं फोन करने का, आओ भाई, किसान का और मजदूर का ये काम था कि आपसे वोट देके आपको उस पद पे वहां पहुंचाया जाए, और वहां हम जैसों ने भी मेहनत करके रात दिन एक करके पहुंचाने का काम करा। अब देखिए, उनका कर्तव्य बना, उनका फर्ज बना है कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठावे और विधानसभा में उठावे। हम नहीं उन पर फोन करने के, भाई चुनाव है तो 2027 में भी है, लोकसभा का भी आएगा, अगर कोई नहीं आने का तो खिलाफ कर देंगे, साफ सी बात है। जय जवान जय किसान। तो धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है, करड़ा रुख लेना पड़ेगा? घोषणा हो भी गई, शास्त्री जी ने अपने शब्दों के माध्यम से कह भी दिया, भाई कल का चुनाव निमटने के बाद में एक जो सलाह बनाई जाएगी किसानों के बीच, वह सलाह बनाकर और सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। भाई राहुल भाई, हमने सब प्रयास करके देख लिए, इनको हर तरह से इन्फॉर्म भी कर लिया, नोट भी करवा दी थी बातें सब, लेकिन इन्होंने संवेदनहीनता का परिचय दिया अपना। हमने बार बार फिर भी रिपीट कराया इनको, मगर समझ जाओ ये शामली जिला है, समस्या सीरियस है, किसान अलर्ट मूड में है, उसे मत उकसाओ। यह हक की लड़ाई है, इसमें लिपापोती की बात ना करो और अपने सही रास्ते पे आकर एक सही वादा कर लो। बार बार ये तारीख ना बदलो। थारी साथ हमारा कोई केस फाइल तो हो नहीं रहा, तुम वकील की तरह हमें तारीख दे रहे, तुम चाहे 1 हफ्ता लेट की दे दो हमें, लेकिन दे दो सच। और यहाँ समाधान का हिस्सा बनकर आ जाओ, हमारे बीच में समस्या का हिस्सा बनकर ना हो। लेकिन इन्होंने ये सब बात अनसुनी करी। अब जो नए सिरे से जो बात आई घूम फिर के, इनका तानाशाही रवैया सामने आ चुका, और उस तानाशाही की भाषा का जवाब तानाशाही के रूप में दिया जाएगा इन्हें। भाई अगर फैक्ट्री चलानी तो पेमेंट कर दो इनका विद इंटरेस्ट, हफ्ते भर के अंदर ही। अगर इनके दिमाग में कुछ और हो तो फैक्ट्री तो ये चलती नहीं, हमारा गन्ना डाइवर्ट हो जाएगा। किसान तो फसल चक्र से बंधा हुआ है, वो तो दूसरे मिल्लू को डाइवर्ट कर देगा गन्ना अपना, चीनी बनेगी उसकी। लेकिन ये जो फैक्ट्री अगर बंद रहेगी तो यह फैक्ट्री स्क्रैप में बदल जाएगी, इसका कोई ग्राहक नहीं है। फिर वो तो कहावत है, चलते का नाम गाड़ी हो, या 40 रुपए किलो में तुल जाएगी सारी फैक्ट्री। अच्छा, डाइवर्जन का बहुत ज्यादा, मतलब किसान उस पर डाइवर्जन पर बहुत ज्यादा अब्जा देख रहे हैं, या नौबत त्रिवेणी जो ग्रुप है जिसने
यू मिल खरीदा सर सादिलाद, उसके जो यू रवैया है उस रवैये के चलते ही काम होया, यू डाइवर्जन की तरफ किसान देखने लगा। जो इनका गलत व्यवहार देखा, इनकी झूठ पकड़ी जा रही है बार बार, ये अपनी तारीख चेंज कर रहे हैं। और अब देखो 2 साल तो इस पेमेंट को वैसे ही हो गया, 2 साल का अगला वादा कर रहे। ये कौन सा कानून है, कौन सा आधार है? ये तो किसानों को नीचा दिखाने की तो प्लानिंग है या भाई? किसान का तो पैसा ही वैसे आधा हो लिया इन 2 साल के अंदर, तो फिर इन पर कैसे विश्वास करें अब तो इसलिए हम इन्हें फिर भी पुनः निवेदन कर रहे, अपने मिल मालिक को बुला लो यहाँ किसानों के बीच में, और जो गलतियां पहले होगी उसका समायास ना करके अपने उद्योग को चला लो अगर तुम्हें चलाना, और नई फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। गुड्डू भाई, त्रिवेणी ग्रुप का नाम बहुत बार सुना होगा और कहा जाता वह बढ़िया मिल है, लेकिन जिस तरह के हालात उनने किसान के सामने शामली में बना दिए, तो कहीं ना कहीं किसान डाइवर्जन की तरफ देखने लगा, त्रिवेणी की तरफ नहीं देख रहा। भाई साहब, राहुल भाई, पहले तो आपका चैनल का, दुनिया की आवाज का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान की आवाज आप उठा रहे हैं, हर दिन आते हो, आवाज उठाते हो। मैं भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो भाई इस वीडियो को देख रहा, इस भाई का हौसला बढ़ावे, चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे। अच्छा जी भाई, बात ऐसी है, त्रिवेणी का नाम तो सुना था, पर खतौली में दिब्बड़ में रिंग सुना था नाम। लोग बाग कहते कि लगा त्रिवेणी मिल है, ग्रुप है, वो बहुत अच्छा 8वें दिन पेमेंट करे, 14वें दिन पेमेंट करे, बहुत अच्छा हिसाब है। पर हमें तो जो एहसास हुआ, यह फैक्ट्री शामली वाली खरीदने के बाद एहसास हुआ, इससे गंदा तो ये रजत लाल सरसादी लाल भी नहीं थे, जितनी गंदी यह है। इसकी सोच गंदी और यह त्रिवेणी गंदी। तानाशाही कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिस तरह के बयान यूनिट हट के उस दिन देखे हम। भाई तानाशाही तो यह है, देखो उन्हें इब लोग का शामली की जानकारी नहीं है। इब लोग का खतौली, देवबन और 5 फैक्ट्री इससे अलग चलाई, वहां के किसान है, उन्हें दबाने कर कुचलने का काम करे, फैक्ट्री अपनी मनचाही करे। वहां का तो अभी प्रयास का शामली मिल खरीद दे त्रिवेणी का, इसे पता चल जाएगा अब जा भाई शामली के किसान कैसे है। रहे यूनिट हेड की आप बता रहे, वहां गलत बोल लिया भाई, वहां डीएम के उसमें तहसील में बैठ कर गलत बोल रहे, आगे देखो बोल कर गलत, इसे पता चल जाएगा। शामली की पब्लिक कर, शामली का आह्वान कर, संजीव शास्त्री कर हमारा, तो करड़ा रुक लेना पड़ेगा। करड़ा, इतना करड़ा रुक रहना पड़ेगा भाई। गांव में तो कह रहे, जा रहे, बुला रहे, कल को इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में करड़ा रुक बदलना पड़ेगा। चाहे तो रेल रुको, चाहे सड़कें जाम हो, चाहे तहसील का ताला रुको लगो, हम तैयार है हर चीज के लिए। हमारे बच्चों की फीस हमारी नहीं जा रही। लाला पता सामान लावे, वो 10 दिन के 20 दिन का उधार लावे, आगे वो नहीं उसका पैसा देना, कहाँ से देंगे? इब जाके सब पता रही, पहली साल हरियाणा में चले गए थे हम, गन्ना तो लिया बहुत ज्यादा। इब का फिर हमने तो अपनी ट्रॉली भी और ट्रैक्टर भी तैयार कर रखे, हरियाणा की तरफ को मोड़ देंगे हम तो। हमें कोई इसका वो नहीं है बंधन, त्रिवेणी कोई गन्ना देना, हमें तो जहाँ तक पैसा मिलेगा वही हम गन्ना तोल लागे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। चौहान साहब, तो क्या कुछ लग रहा, करड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं? त्रिवेणी ग्रुप का नाम जो सुना था वो तो धूमिल नजर आ रहा उनके रवैये के तौर पर। ऊन और थाना भवन, इसके साथ भी कुछ मिली भगत है क्या इनकी? भाई लग तो ऐसा ही रहा। देखिए, उद्योगपति हो या आम इंसान हो, सबके लिए जो सबसे बड़ा चीज होती है वो होती है सम्मान, अपनी गुडविल। मार्केट में जिसकी गुडविल होगी वही सरवाइव करेगा, लेकिन इसने अपनी गुडविल बिल्कुल धूमिल कर ली। न तो इसे ये दिख रहा कि तेरा इतना अच्छा ग्रुप है, 7 फैक्ट्री ऑपरेट करने वाला मालिक, और यहाँ पे आके अपने किसानों में जो है छवि बिल्कुल बेकार कर दी और किसान भी परेशान है। रही बात आपके सवाल की कि इनके कुछ गठजोड़ है क्या, अंदाजा तो यही है, इनके लक्षण तो यही है कि ऊन की और थाना भवन मिल की और इस त्रिवेणी वाले की कुछ गठजोड़ है। इन पर दबाव न बन जाए कि पैसा भुगतान अगर त्रिवेणी वाला कर दे, शायद वे न सक्षम हो रहे, न बैठ कर कुछ मिली भगत कर ली हो। लेकिन भाई इस बार इस मिली भगत को ही तोड़ने का काम हम किसान करेंगे, और पूरी लड़ाई हिम्मत के साथ। इस बार ये नहीं होगा कि फैसला हो गया 95 दिन हो गए चले गई, इस बार तो पैसा लेकर जाएंगे, चाहे मील हो जाओ कल का बंद आज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी,
जी चौहान साहब। गठजोड़ की बात चल रही, त्रिवेणी थाना भवन और रूम। भाई गठजोड़ तो पिछले साल बैठ गया था इनका। पिछले साल भी जो है रजत लाल जी आकर यहाँ किसानों के बीच में या कह लो एक प्रतिनिधिमंडल के बीच में आकर रोक कर हाथ जोड़ कर कह गया था मेरे द्वारा कुछ नहीं है, मेरी फैक्ट्री बेच लो। तो इसलिए किसान मान गया था उनके आंसू पे। लेकिन यहाँ का किसान मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साल 90 साल का रिश्ता था हमारा। इसलिए हम रजत लाल की बातों में आ गए थे, मान गए थे। उसने अपनी 2 शर्त पुगाई, 14वें दिन भुगतान करवा हमारा, और जो है फैक्ट्री बेच गया। अगर वो कहता मेरे पे पैसे ना दिए गए तो मैं फैक्ट्री बेच दूंगा, फैक्ट्री बेच दी। रही त्रिवेणी ग्रुप की आवागई से भी ढंग में आना पड़ेगा। अभी तक ये ना वैसे भकाए लोग वंगे तंगे के शामली में भी कपाड़ा पड़ा। मैं तो इनके जितने भी बड़े अधिकारी है सुनते हो, सत बुद्धि दो भाई भगवान तुम्हें, और चला लो अपना काम। इनका किसानों का भुगतान कर दो। इनमें इतना वैसा आ रहा कोई मरमुरा जगह, जब तुम रुपये भी दोगे और फैक्ट्री भी चलाओगे। तो यहाँ कोई शहीद होने को लिए तैयार बैठे कुछ लोग। और प्रशासन से भी अपील करूं, 2 साल हो गए, तुम सब बातों को जानो। एडीएम साहब सब बातों से अवगत है, डीएम साहब को मैं सारी बातों से अवगत करावे, पहले की तरह ना करे जो कर 95 दिन धरना चला और डीएम साहब बीच में ही नहीं आए। इस बार चलो शुक्र है एक मीटिंग डीएम साहब ने किसानों की हेल्प कर ली, लेकिन उसके बाद में फिर डीएम साहब पता नहीं क्यों पीछे पर वो लौट रहे। अगर यहाँ का प्रशासन चाह, आरसी जारी हो रही है अपर दोआब शुगर मिल के खिलाफ, अभी इसका नाम अपर दोआब शुगर मिली है। 3 दिन में इनके खिलाफ आरसी जारी करके इनकी नीलामी करके किसी भी रूप में किसानों का भुगतान दुआ सके। हम तो सरकार से भी ये पूछना चाह, वो बुलडोजर कौन है? वो जो बुलडोजर चले सबके खिलाफ, वो बुलडोजर यहाँ इनके खिलाफ क्यों नहीं चल रहा? जिस तरह 40,000 परिवार जुड़े हुए हैं, 50,000 परिवार जुड़ा हुआ है, वो बुलडोजर कहाँ चलेगा सरकार का? अरे इस पे बुलडोजर चलवा दो, कल कोई प्लेन करवा कर इसकी नीलामी कराओ, देखा कैसे भुगतान नहीं होता। इसके पास इतनी जगह है, अब इसे बेच के भी भुगतान कर सके। लेकिन प्रशासन और शासन किसानों की अनदेखी कर रहा बहुत बुरी तरीके से। और यू आएगा त्रिवेणी ग्रुप, यूं सोचे तेरा भी नहीं काम चल जाएगा, होने का नहीं ऐसा। अच्छा, इसमें पुराने अधिकारी भी है जो त्रिवेणी में, जो नए है वे तो है ही है। जो पुराने अधिकारी सर सादीलाल में थे वो इसमें भी है। कहीं ना कहीं उन्होंने ही तो नहीं इनकी बुद्धि डाइवर्ट कर दिया कि भाई यहाँ का किसान तो नहीं है, इन्हें लारा दे दो चल जाएगा। मुझे तो लगता नहीं उन अधिकारियों की भी चल रही हो पुरानों की, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। वे ठीक है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी कहीं पूछो। त्रिवेणी ग्रुप में कुछ चंद लोग ही हैं जिनकी वहां ऊपर तक जानकारी है, बाकी यहाँ किसी पुराने कर्मचारी को ना तो कोई जानकारी है, ना तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उनसे हो रही। ये जो नए लोग हैं ये यहाँ का भका रहे यहाँ किसानों को, इन्हें खूब पता। कहीं से कितने ही आप अधिकारी मंगा लो, अपने क्षेत्र के लोग कहीं को बुला लो, बिना भुगतान के कुछ भी संभव नहीं है। हाँ जी, के लोगे भुगतान दे देंगे? देंगे, स्थिति नहीं लग रही। नहीं देंगे, ये तो 3 दिन के भीतर भीतर देंगे। 3 दिन के भीतर भीतर? हाँ, इतना बड़ा चैलेंज? हाँ इतना बड़ा ही होगा। तो रणनीति क्या बनेगी? रणनीति बनेगी, कल को तो है इलेक्शन, परसों को रोड जाम करेंगे। परसों या परले दिन? नहीं, परसों को भी कर सके हम। तो मतलब कुछ नहीं बताते थे हम, बिल्कुल एकदम भीतर एकदम एक्शन लेंगे हम। तो हम किसी को सुला करके नहीं कहते, हम कल करेंगे। हमारा जो अध्यक्ष कह देगा ना जी तुरंत एक्शन लेंगे। चलो बहुत बहुत हम तहसील में को भी तहसील में ताला बैठेंगे। चलते चलता मेरा भाषण नहीं देख रहा है, जो सबके लिए लेकर मेरे भी 2 बात सुनकर चल। चलो बताओ बताओ बताओ, बस तो ले जा, बस फिर चलते चलते के लिए। हाँ जी बताओ। हम तहसील का भी ताला बैठेंगे, तहसील का? हाँ, मतलब डीएम एडीएम को दोनों को गिरफ्तार करेंगे। ये झूठ बोल बोल किसानों को भगा रहे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं दुआ दूंगा, मैं वो करा दूंगा। इनका भाई पट्टी जा मील की दबता ये को कराऊंगे, इनका सूटकेस दिया पहले ही। तो कहीं ना कहीं वो सूटकेस वाला काम हो लिया। अजी बता हमारे बारे में कुछ कह नहीं रहे। डीएम नया डीएम आया सर, 3 दिन तक क्या पता बात हुई, एडीएम ने वो भी समझा दिया, तुम ढिल्ले रही हो थोड़े से, वो काम मेरा है। एडीएम इतना झूठ बोल रहे। तो आप कभी शामली से किसानों को सुन रहे थे, बकाया भुगतान को लेकर गरमाया हुआ है किसान, और जल्द ही कुछ डिसीजन ऐसा लेने वाला है जिससे प्रशासन के कान खड़े होने वाले हैं। वो डिसीजन कल का जो इलेक्शन है डेलीगेटी का, उसके बाद लिया जाएगा। वो क्या निर्णय होगा वो अभी तक बात
गर्भ में छुपी हुई है। क्या होगा, मील के ऊपर होगा, तहसील के ऊपर होगा, सड़कों के ऊपर होगा, ट्रेन के ऊपर होगा, जो भी कुछ निर्णय किसानों का कठोर लिया जाएगा वो आप हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम वीडियो को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।